आणि आता केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांची पत्रकार परिषद सुरू आहे, थेट जाऊया। जो साइंस के साथ जुड़े हुए और बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। कोई साइंस की फिल्म्स हो सकती हैं, कोई साइंस के साथ जुड़ा हुआ आर्ट का विषय हो सकता है। और जैसा आपने अभी आज भी देखा कि लगातार हम लोग साइंस के माध्यम से जो देश की जो मेजॉरिटी है, जो गांव में रहती है, रूरल एरियाज़ में रहती है, जो गांव का जो हमारा किसान है और एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ जो हमारा पक्ष है, इसको हम कैसे साइंस के माध्यम से सुदृढ़ करें, ये प्रक्रिया भी धीरे धीरे करके हम लोगों ने शुरू की। और इसको इस बार और ज़्यादा बड़ा बूस्ट जो है ये मिल रहा है। इस बार 2020 का जो वर्ष है, ये जहाँ एक तरफ कोविड के कारण ये हम सब के लिए, हम सब पूरा 1 वर्ष इस बात के साक्षी हैं, जो कुछ सबने देखा है, समझा है, सहन किया है। कितने सारे देश के अंदर लोग उन्होंने प्राण गंवाए, कितने सारे कोरोना वॉरियर्स की जो है इसके अंदर हमारे प्राण की रक्षा करते हुए शहादत हुई, ये सब हुआ है। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर मैं 2020 के वर्ष को ये या वैज्ञानिकों का वर्ष कहूँ, या वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का वर्ष कहूँ, या ये कहूँ कि द साइंटिफिक कम्युनिटी रियली रोज टू द ओकेजन इन 2020 इन स्पाइट ऑफ कोविड एंड एवरीथिंग, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, तो ये कोई अतिशयोक्ति शायद नहीं होगी। साइंस की जो ताकत है, साइंस का जो पोटेंशियल है, साइंस के लिए जो नेशनल इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का जो भाव पैदा होने की आवश्यकता है, वो सारा कुछ हम लोगों ने अपनी आँखों के सामने 2020 में होते हुए देखा है। और इसलिए 2020 में यद्यपि फिज़िकली जहाँ हमारे साइंस फेस्टिवल्स के अंदर, अगर मैं स्मरण करूँ अपने लखनऊ के फेस्टिवल को या कलकत्ता के फेस्टिवल्स को, तो लाखों की तादाद में हमारे जो पहला जो IIT दिल्ली में फेस्टिवल हुआ था, उसमें शायद हम लोग अपनी कैलकुलेशन करते थे 3-4 लाख लोगों का फुटफॉल था। लेकिन हमारा लखनऊ का जो फेस्टिवल हुआ था, जिसमें कि भारत के राष्ट्रपति जी भी गए, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नितिन गडकरी जी, बहुत लोग वहाँ रहे, उसमें 10 लाख से ज़्यादा का फुटफॉल था। इसी प्रकार से पिछले वर्ष जब कलकत्ता के अंदर जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको एड्रेस किया था बच्चों को, तो कई हज़ार बच्चे और सारे लोग उसके अंदर उन्होंने भाग लिया था। तो इस श्रृंखला को हम लोग कोविड के बावजूद किसी भी कारण से इसको टूटने नहीं देना चाहते थे, और सबने मिलकर विचार विमर्श किया। 2020 में भी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल होगा, और वो शुरुआत भी उसकी एक महत्वपूर्ण दिन में होगी, और उसका जो अंत है वो भी एक महत्वपूर्ण दिन में होगा। और इसलिए कल 22 दिसंबर, जो कि देश के इतने बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक रामानुजन साहब की जयंती है, उस दिन ये हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। और 25 दिसंबर जो हमारे सबके हृदय के साथ इतने जुड़े हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती, उस दिन हमारा ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 ये समाप्त होगा। और ये दोनों दिन के बीच में कई किस्म की एक्टिविटीज़ होंगी। 41 एक्टिविटीज़ के बारे में विस्तार से अभी यहाँ पर कुछ चर्चा हुई है, उसके कुछ वर्टिकल्स के बारे में चर्चा हुई है। समय की मर्यादा एक एक्टिविटी को विस्तार से यहाँ घोषित करने की, जानकारी देणे की परमिशन नहीं देता। लेकिन तर केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन यांनी सायन्स फेस्टिवल विषयी या ठिकाणी संवाद साधल्याचं आपल्याला बघायला मिळतंय।